स्टूडेंट्स, आज का संस्कृत का टॉपिक है धातु रूप। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कक्षा छठी से शुरू है, छठी से लगाकर ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है धातु रूप। संस्कृत में लगभग 2000 क्रियाएं या धातु रूप माने गए हैं। इनके 10 लकार है, आत्मनेपद और परस्मैपद में अलग अलग। सभी प्रकार के धातु रूप में प्रत्येक लकार का काल के हिसाब से अपना अपना महत्व है। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं, आज्ञार्थक के लिए लोट लकार का प्रयोग करते हैं, भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग करते हैं और चाही अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अब जो 2000 क्रियाएं लगभग धातु रूप में बताई, तो प्रत्येक पूरे प्रकार की बजाय कुछ मुख्य जो आम या ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं, प्रचलित है, उन धातु रूपों के बारे में, उन लकारों के बारे में आपको समझाएंगे। जिसके लिए मैं सरल तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आपको धातु रूप के बारे में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले लेंगे अपन लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। अब इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या क्या रूप होंगे उसके बारे में, और फिर पुरुष कौन से होंगे उनके बारे में। या प्रथम पुरुष के लिखेंगे, या मध्यम पुरुष लिखेंगे, या उत्तम पुरुष लिखेंगे। अब लट लकार वर्तमान काल ले रहे हैं, तो मैं आपको प्रत्यय रूप में लिखाता हूं, ताकि वो याद करके आप किसी भी मूल धातु में वो प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका वो धातु रूप बन जाएगा। लट लकार वर्तमान काल में लेते हैं तो एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति। अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ, और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आम। ये इसके प्रत्यय रूप में धातु रूप है, जिसमें कि तीनों ही वचन और पुरुष दिए गए हैं। तो प्रथम पुरुष में होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में होगा अशी, अथः, अथः, अशी, अथः, अथः। और उत्तम पुरुष में होगा आमी, आवह, आमः। अब आपका जो भी लकार है उसके हिसाब से जो भी धातु रूप है क्रियापद, उसमें ये जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको धातु रूप दे दिया पठ। पठ यानी पढ़ना। तो पठ में अति जोड़ दो, पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठाम। यहीं आपके पठ की जगह लिख आ गया। लिख यानी लिखना, तो हो जाएगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखाम। मान लीजिए वद आ गया। वद यानी बोलना या कहना, तो वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथ, वदत, वदामि, वदावः, वदामः।
कोई भी, जैसे हर्ष आ गया, हर्ष यानी हंसना, तो हो जाएगा हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसतः, हसत, हसामि, हसावः, हसामः। तो इस तरीके से ये प्रत्यय रूप में आप याद कर लेते हैं तो सरलता हो जाती है, सुविधा हो जाती है आपके लिए। कोई भी धातु रूप आए उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रत्यय रूप में यही सही रूप है। इसको यदि और भी सरल करना चाहें तो वो थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होगा, बाकी अ इसमें से हटा दो तो ती, तह, अंति, शी, थह, थ, मी, वह, म ही रहेगा। अब जैसे पट आया तो सीधा सा पट आगे लिख दो, पठती हो जाएगा। यहाँ त होगा, पट लिखते ही पठत हो जाएगा। यहाँ अंति है तो पट लिखते ही पठंती हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लट लकार के रूप हुए। अब लट लकार के बाद में दूसरा लकार लेते हैं, लोट लकार। लोट लकार में क्या परिवर्तन है समझाता हूं आपको। लट लकार की जगह ये हो गया लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञार्थक, आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। अब इन्हीं को यदि लोट लकार में लिखेंगे तो हो जाएंगे अतु, अताम, अंतु, फिर हो जाएगा अ, अतम, अत, अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, फिर आनी, आव, आम, आनी, आव, आम। अब ऐसे ही लकार बनाएंगे। बोलने में देखो, एक बार मैं बोल के समझा दूं। लोट लकार आज्ञार्थक के अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब जैसे पट में है तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। लिख में आ गया, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। यही वद में आ गया तो हो जाएगा वदतु, वदताम, वदंतु, वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदाम। हस में आ गया, हस्तु, हस्ताम, हसंतु, हस, हस्तम, हसत, हसामी, हसाव, हसाम। तो ये दो लकार हुए आज, लट लकार और लोट लकार। अगली क्लास में अगले लकारों के बारे में और पढ़ेंगे। आप सभी इसी प्रत्यय रूप में और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को लेते हुए, विभिन्न प्रकार की अन्य क्रियाएं लेते हुए उनके ऐसे कैसे पूरे लकार लिख के तैयारी करें और उनको याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के अगले दो टॉपिक लकारों के साथ। नमस्कार।